टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। सरबराह के कंधों पे तारे लगे रहते हैं। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। अब लाहौर की बात कर लें। पहले जैसा लाहौर नहीं रहा। मुझे तो सज़ाएं मिलती रहेंगी और हसरत साहब अफसोस करते रहेंगे, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हम दोनों इस मुल्क में रहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था। कासमी साहब किश्वर और कामरान का लाहौर कहाँ है? उस्ताद दामन का लाहौर किधर चला गया? इंतज़ार हुसैन, आइए रहमान, मसूद अशर का लाहौर नहीं रहा। नूरजहाँ का लाहौर ख़त्म हो गया। शाकिर अली तो अपने ज़माने में भी लाहौर को ढूंढते रहते थे। और तो और पतरस बुखारी का लाहौर भी कहीं चला गया। सिर्फ अताउल्लाह कासमी कहते हैं, यार लाहौर लाहौर है, कैसे बदल सकता है। मगर अकेले में मुझसे कहने लगे, बहुत सी बातें अनवर मजबूरन कहना पड़ती हैं, लाहौर बदल गया है। पतरस बुखारी की तहरीरें पढ़कर मुझे मिज़ाह लिखने का शौक़ हुआ। 80 बरस पहले पतरस ने लिखा था, आने वाले सालों में लाहौर एक सूबा बन जाएगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। आज ये बात सच साबित हो गई। दाता गंजबख्श का उर्स लाहौर में हर साल होता है। इस साल उर्स के दिन मैं वहाँ था। टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था। दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था, मगर उन्होंने बाल लगवा लिए और बाल लगवाने के बाद वो दाता से अनदाता बन गए। चार 5 दिन हुए पतरस बुखारी का ख़त मेरे पास आया था। अनवर मियाँ, तुमने अपने ख़त में लिखा था तुम यहाँ आने वाले हो। मैंने अपने बेटे मंसूर, जिसके पास तुम मुलाजिमत करते थे, उसको बताया। मंसूर कहने लगा, अनवर दफ्तर नहीं आता था तो यहाँ क्या आएगा, और अगर आया तो दूसरे दिन भाग जाएगा। मियाँ, एक आध दिन का क़याम हमें पसंद नहीं। एक आध दिन को आना हो तो आने की जहमत गवारा न फरमाइए। घड़ी 2 घड़ी को मिल बैठना तो नसीब होना चाहिए। तुम्हारे ख़त से पाकिस्तान के हालात से आगाही हुई। बकौल तुम्हारे अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया है, मुल्क ख़त्म हो गया। जवाब ताख़ीर से देने की माज़रत। मैं मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था और मेरे कमरे की दहलीज़ पर तुम्हारा ख़त मेरा इंतज़ार कर रहा था। जुमे की नमाज से पहले मेरी आँखों के सामने एक सानेहा गुज़रा, जिसकी तफसील तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर दिल चाहे तो यह क़िस्सा किसी महफ़िल में ज़रूर सुना देना। यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ना लाजमी है। अगर ना पढ़ो तो 3 दिन तक खाने में सिर्फ खजूर की गुठलियाँ मिलती हैं। मस्जिद ने मेरे सामने वाली सफ़ में अल्लामा इकबाल, महमूद गज़नवी, अयाज़ और सूफ़ी साहब खड़े थे। अचानक महमूद गज़नवी ने अयाज़ से कहा, तू मेरे साथ एक सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता, पीछे जा।
सूफी साहब ने महमूद गजनवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। सूफी साहब ने महमूद गजनवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। महमूद गजनवी ने दोबारा अयाज से कहा, पीछे जा। इकबाल ने सुन लिया और बहुत मोहब्बत से महमूद गजनवी को समझाया, आप ऐसा नहीं कर सकते, अयाज आपके साथ एक ही सफ़ में खड़ा होगा। मैं तो अपनी शायरी में कह चुका हूँ, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। महमूद गजनवी कहने लगे, वो तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज को खड़ा कर दिया।